जैसे कि मैं आपको माँ यशोदा की भक्ति से अवगत करा रही थी, तो कृष्ण माँ यशोदा के साथ क्या खेल खेलते थे। कृष्ण माँ यशोदा के साथ माखन की लीला खेलते थे। माखन माखन कहते कहते कान्हा तो हो गया माखन चोर। माखन माखन कहते कहते कान्हा तो हो गया माखन चोर। माखन चोर तो कहता है सारा ब्रज, और माखन चोर तो कह दिया कान्हा को, लेकिन कोई इस माखन चोरी के चोर को पहचान पाया। ये चोर माखन ही क्यों चुराता है? इसलिए कि भक्तों के हृदय को बस वो चुराता ही रहे, ताकि भक्त भी अपने प्रभु के पीछे भागते रहे। ओ प्रभु, तूने तो हमारा चित्त ही चुरा लिया है। माँ यशोदा का प्रेम तो युगों से युगांतर तक याद और महसूस किया जाता है। ये एक ऐसी ममता की छाँव है जिसमें कि माँ की ममता क्या होती है। वो तो माँ की ममता की छाँव अब बच्चे पे पड़ती है, तो बच्चा उस छाँव में अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। तो वो छाँव ही उसकी ममता को सुदृढ़ बनाती है। जैसे पेड़ खड़ा होता है और उसकी टहनियाँ होती हैं, जैसे पेड़ खड़ा होता है और उसकी टहनियाँ होती हैं, और टहनियों में पत्ते होते हैं। पत्ते पूरे के पूरे पेड़ पर छा जाती हैं जब उसकी छाँव पृथ्वी पे डलती है। छाँव पड़ती है पूरी पृथ्वी पे, वैसी माँ की ममता होती है। जो माँ के हृदय में, शरीर में जो दो हाथ होते हैं, वो भी अपने बच्चों को उसमें ऐसे ढकती है जैसे कि एक मजबूत पेड़ की मजबूत टहनियाँ, और इस पर लदे पत्ते और पत्तियाँ वैसे ही जैसे पेड़ को ओट लेती है, माँ भी अपने बच्चे को ऐसे ही ओट लेती है। तो यशोदा माँ का प्रेम भी मजबूत पेड़ की टहनियों की तरह है, और उसके पत्ते और पत्तियों से वह पूरा का पूरा वृक्ष ढक जाता था। उसी तरीके से माँ की ममता भी ऐसी होती है। वो भी अपने लल्ला को अपनी मजबूत भाव के घेरे में ऐसे ढकती है, तो लल्ला भी अपनी मैया की ममता की छाँव में ऐसे सुरक्षित कि वो यशोदा माँ की ममता जो है पूरे युगों से युगांतर तक कलयुग में पूजी जाएगी, नवाजी जाएगी। ये एक अमूल्य और अतुलनीय है। तो माँ की जो ममता होती है, यशोदा माँ की जो ममता थी, तो वो इतनी प्यारी थी, इतनी दुलारी थी कि एक बार कान्हा कहते हैं, मैया ओ मैया, मैं हूँ तेरा लाला, तो मुँह को माखन को नहीं खाने देती। मैया मैं तो हूँ माखन को दीवाना। ऐसा दीवानों की माखन का चुराना, वो माखन का चुराना ना है ना मैया। माखन चुरानों का मतलब है सब भक्तों के हृदय को चुराना। तो मैया मैं तो आज तलक भी भक्तों के हृदय को चुराता हूँ, यानी कि माखन चुराता हूँ। अब समझी मैया कि माखन चोर मैं क्यों कहलाता हूँ। जो जान गया मैया कि माखन चुराना क्या होवे, वो मुझको भी जान गया। क्योंकि जो माखन को समझ गयो वो मुझको भी समझ गयो। क्योंकि वो कहते हैं ना ब्रज में, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। माखन तो गोपियन ने खायो, माखन तो गोपियन ने खायो। मैं तो उनको खिलौने के वास्ते ही, मैंने उनको खिलाने के वास्ते ही तो माखन ही माखन को पूरे ब्रज में फैलवाया। ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खाया। तो कृष्णा कान्हा का कहने का मतलब है, मैं माखन नहीं चुराया, चुराया तो सब ब्रिजवासियों ने और गोपियों ने। क्योंकि माखन चुराना में क्या भेद है, ये आज तक कोई नहीं जान सका है। माखन के भेद को जानने के लिए हृदय भी माखन की तरह मुलायम होना चाहिए, तभी हम माखन के बारे में जान पाएंगे। कन्हैया ने माखन चुराया, कान्हा तो माखन चोर है। सब गोपियन माँ यशोदा के घर जाकर माँ यशोदा को यही कहवे रहती थी कि मैया देख तोरे कान्हा ने कैसो हमारा माखन चुराया। देख यशोदा मैया तेरा कान्हा तो बहुत ही मटकी फोड़े है। मैया देख तेरा कान्हा तो हमें पनघट पे भी नहीं जाने देता है। देख मैया तेरा कान्हा तो हम गोपियों पे रंग डाले हैं। देख मैया यशोदा मना ले अपने कान्हा को, नहीं तो हम गोपियन तोरे कान्हा को कछु कह देंगी तो तू हमसे नाराज हो जावेगी। हाँ हम तो कह ही देती हैं, संभाल अपने कान्हा को, हमारा तो तेरे कान्हा ने जीना हराम कर रखा है।
जहाँ देखे वहाँ तेरो काना हमारे रस्तों रोके खड़ा है, हमारी गगरिया फोड़ रहा है, हमारा माखन चुरावे, हमारी चुनरी खींचे, हमारा तो दिल ही चुरा लिया है। मैया तेरो काना ने तो वो माखन नहीं चुरा रहा, वह तो मैया हम गोपियन को चित्त चुराया है। हम तो के आभारी है मैया, जो तूने ऐसो लालो जाया है, जो कि मारो मनड़ों को चुराकर हमें अपना गुलाम बना लिया। मैया मैं तो तो पे तुम्हारे लल्ला की बलिहारी जाऊं। मैया अब तो तेरे लल्ला की आभारी है कि तेरे लल्ला ने हमारा माखन चुरा चुरा कर जो खाया। मैया तेरे लाला ने माखन चुरा चुरा कर जो खाया, वो हमारा माखन चुरा चुरा के जो खाया, उसमें हमारा तो जीवन सफल हो गया है मैया, जीवन सफल हो गया है। मैया तोरे पास हम शिकायत तो लल्ला की लेकर आती हैं, पर उसमें भी एक सच्चाई है मैया। वो सच्चाई की असल में हम तोरे पास कान्हा का दर्शन करने के वास्ते आती हैं, उसकी लीलाओं को देखने, उसकी लीलाओं को सुनने, उससे हमारा चित्त बहुत ही अच्छा लागू है मैया। मैया मैया ये तेरा लाला है ना, वो बहुत ही चित्त में बिठा लिया है मैया। ऐने के जादू किया कि हम तो बावरी सी हो गई हैं मैया। बस तेरा काना ही काना हमें दिखता है मैया, बड़ा ही माखन चोर है तेरो काना। माखन चोर वो नहीं माखन चुराता है, माखन चोर का मतलब सबका हृदय ही इसने चुरा लिया है। मटकी तो फोड़ी इसने हमारी, लेकिन हमारे हृदय में इसने इतना प्रेम भर दिया कि हमारा हृदय मटकी फोड़ने से नहीं घबराता है। बस हमारा चित्त तो यही चाहता है कि ये बार बार हमारी मटकी फोड़े और बार बार हमारा माखन चुराए, ताकि हम और भी हृदय में माखन की तरह रहें। बस यही हम कहती है मैया, तेरा काना तो बड़ा ही लीलाधारी है मैया, तेरा काना तो बड़ा ही मतवारो है, छबीला है, छैल है, छबीला है, हृदय में ऐसा रंग उड़ेलता है। बस सबके हृदय में ऐसा ही बिसराए जा रहा है मैया। तेरो काना ने तो हमारा जीनो ही हराम कर दियो मैया। हम तो दिन रात बैठी बैठी तेरे काना को ही मन में कहती है, ओ काना अब आजा, कन्हैया तू कब आएगा, कब हमारे चित्त को चुराएगा। ओ कान्हा आजा। हम तो बैठी बैठी रात भर अपने नेत्रों से अर्शों की धारा को बहाती रहती हैं और तेरे प्रेम में माँ की ममता की छाँव को देखती रहती है कि मैया कैसे लल्ला की सेवा करती है, कैसे लल्ला की लाड कढ़ाती है। उस नटखट कन्हैया के कन्हैया देखो कितना नटखट है कि कभी वो आता है, कभी वो चला जाता है। जब हमारी एक बार मैंने देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज जी की कथा हो रही थी, तो मैं वृंदावन गई थी। तब मेरी भक्ति की एक शुरुआत थी। तो मैंने महाराज जी से एक क्वेश्चन पूछा कि महाराज जी, भक्ति नटखट क्यों होती है हृदय में? कभी हमें ऐसा लगता है कि भगवान हमारे के पास आ रहा है, कभी हमें लगता है भगवान हमसे दूर जा रहा है, और कभी ऐसा लगता है कि भगवान हमसे रूठ ना जाए। ऐसा क्यों होता है? तब महाराज जी ने कहा कि इसका उत्तर तुम्हें बाद में अपने आप ही मिल जाएगा, जैसे जैसे तुम भक्ति में आगे जाओगी, और इसका उत्तर तुम्हें वैसे वैसे ही मिल जाएगा। और सच में जैसे जैसे हमारी जब भक्ति की शुरुआत होती है ना, तो हमें ऐसा लगता है कि कृष्ण कन्हैया कभी तो हमसे रूठ रहा है, कभी हमसे दूर हो रहा है, कभी हमारी आंखों से ओझल हो रहा है, कहीं वो हमसे ओझल ना हो जाए, कहीं हमसे नटखट कन्हैया हमसे नाराज ना हो जाए। हम कोई गलती नहीं करना चाहती हैं, हम चाहती हैं कि बस नटखट कन्हैया हमारे हृदय में ही बसा रहे, हमारे मन में ही बसा रहे, और वो कहीं जाए ना। लेकिन वो नटखट कन्हैया तो ऐसा कन्हैया है कि वो हृदय में ही हमें हृदयित करता रहता है, इतना प्रेम देता है, इतनी स्नेह देता है, इतना वात्सल्य प्रेम देता है कि हम उसके प्रेम में बावरी सी होती चली जाती हैं, बावरी सी होती चली जाती है, माँ यशोदा की तरह है। माँ यशोदा भी तो कृष्ण के प्रेम में ऐसी बावरी हुई, ऐसी बावरी हुई कि वो बस कृष्ण में ही खोई रहती थी, कृष्ण में ही समाई रहती थी, कृष्ण में ही सारा दिन अपने आप को समाती रहती थी। आज के लिए इतना ही। राधे राधे।